नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीईटी भर्ती परीक्षा के लिए आज प्रैक्टिस सेट पेपर 2 हैं ये। और आप सभी को पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है 27-28 तारीख को होने वाला है। तो आप सभी जो हैं ये प्रैक्टिस सेट पेपर अवश्य निकालें। आइए देख लेते हैं। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को भी सभी लाइक कर देना। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट पेपर 1 भी करवाया था, तो वो भी आप देख लेना। चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? देखिए यहाँ पर पूछा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था, कौन था? तो यहाँ पर आ जाएगा हकीम खां सूर। ठीक है, देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये कब हुआ था? 18 जून 1576 को। ठीक है, इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जो महाराणा प्रताप है इसकी यहाँ पर हार हो चुकी थी। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने जो हल्दी घाटी का युद्ध था इसको कहा था थर्मोपली का युद्ध। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाला था वो था हकीम खां सूर भामाशाह, और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। तो यहाँ पर जाएगा हकीम खां सूर। प्रश्न नंबर 2 है, एक तरफ पर्यटन स्थल है, एक तरफ स्थान या शहर, तो इनको सम्मिलित करना है। देखिए सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? ये आ जाएगा अजमेर के अंदर। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बड़ा बाग ये जैसलमेर के अंदर है, बड़ा बाग की छतरियाँ। और सुनहरी कोठी है टोंक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सम्मिलित कौन सा हो गया? 3, 4, फिर 2 और 1। 3, 4, 2, 1, यानी कि इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं है? देखिए रणथंभौर का हमीर देवचा, और इधर चित्तौड़ में था राणा रतन सिंह। झादौर का कर्णदेव चौहान था। देखिए सीवाना का कौन था? यहाँ पर दिया हुआ मालदेव, ये इसमें गलत है। ठीक है, यहाँ का जो सिवाना का था वो तो शीतल देव। ठीक है, कौन था? शीतल देव। और ये पराजित हो चुका था शीतल देव। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो कौन सा त्यौहार आता है सबसे बाद में? यहाँ पर आएगा होली का त्यौहार। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में, और इसका जो प्रथम माह का आता है यहाँ पर चैत्र, और अंतिम माह कौन सा होता है? फागुन। और होली जो है वर्ष के अंतिम माह फागुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जबकि जो गणगौर होती है ये होली के दूसरे दिन, यानी वर्ष के पहले मात्र चैत के महीने, जो चैत का पहला महीना होता है या चैत के पहले दिन आप कह सकते हो, कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होली। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, राज्यपाल होता है, यहाँ पर गृह मंत्री नहीं होता है। इसमें जाएगा यहाँ पर जाएगा, देखिए मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, यहाँ पर राज्यपाल। ठीक है, ये राज्यपाल इसमें नहीं होता है। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, विख्यात लोक नाट्यकार नंदूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? तो यहाँ पर जाएगा शेखावटी ख्याल। सात नंबर प्रश्न है, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? राव जेतसिरो छंद या डिंगल भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ था राव जेतसिरो छंद। तो इसमें जाएगा बिट्टू सुझा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और एक तरफ माता सम्मिलित नहीं है? देखिए इधर तेजाजी राम प्यारी, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कंवरी। क्या नाम था? राम कंवरी। रामदेव जी की मैणा दी थी
पाबो जी की कमला दे और गोगा जी की वाचल। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 9, देखिए संप्रदाय है एक तरफ है प्रमुख गद्दी। देखिए बिश्नोई संप्रदाय, तो बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर जाएगा मुकाम के अंदर। और इसके प्रवर्तक कौन है बिश्नोई संप्रदाय के, जाम्बोजी। दशनाथी जो संप्रदाय हैं ये कतरेसर आ जाएगा बीकानेर के अंदर, और दशनाथ जी ही इनके प्रवर्तक हैं। दादूपंथी जो संप्रदाय हैं ये जाएगा नरेना, जयपुर के अंदर है नरेना, और दादू दयाल जो हैं इनके प्रवर्तक रहे हैं। राम स्नेही जो संप्रदाय है यह जाएगा सिंगतल बीकानेर, और यहाँ पर आ जाएगा रामानंद के शिष्य हरिराम प्रवर्तक। तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, एक के अंदर आ जाएगा 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3। तो इस प्रकार से सम्मिलित हो गया। ठीक है, देखिए इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मांडो की पाल, तो यह जाएगा फ्लोराइट के लिए। ठीक है, और ये मांडो की पाल कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा फ्लोराइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है यह। 11 नंबर प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी। अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल मोहनोद नैणसी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ी वन, तो ये शुष्क जो जलवायु प्रदेश है इसमें आ जाएगा उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही और बूंदी। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही और बूंदी, यहाँ पर पाए जाएंगे मिश्रित पतझड़ी वन। सॉरी, हाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। ठीक है, 12 के अंदर। प्रश्न नंबर 13 है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। तो कौन सी शैली है, बूंदी चित्रशैली। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन से हैं। तो यहाँ पर जाएगा झल्लोर और बाड़मेर। ये जो नर्मदा नहर परियोजना है ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान में लगभग 75 किलोमीटर दूरी तय करती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की रोंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर जाएगा बाणगंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। रम्मत, तो यहाँ पर जाएगा बीकानेर। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है रम्मत, जो होली व श्रावण के महीनों में खेली जाती है, और जो तेज कवि ने प्रसिद्धि दिलाई थी रम्मत को। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित नहीं है। देखिए बपंग तत्व वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, इधर सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र आ जाएगा। ताशा है अवनत वाद्य यंत्र। नड़ कैसा वाद्य यंत्र है, यहाँ पर ये जो घन वाद्य यंत्र है इसमें गलत है। ठीक है, देखिए घन वाद्य यंत्र इसमें आ जाएगा मजीरा, करताल, घुंघरू। ठीक है, नर तो एक सुशिर वाद्य यंत्र है। नर कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पर जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है। तो वह थे सुंदरदास।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह, यानी इसमें जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक तो आ जाएगा महाराणा यहाँ पर जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह आ जाएगा और महाराजा अभय सिंह पे जाएगा। ठीक है, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम आरटीडीसी के होटल का नाम या स्थान? तो यहाँ पर जाएगा डोला मारू जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है हस्तशिल्प, एक तरफ है स्थान। देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है। मामा जी की घोड़ी, मामा जी की घोड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? झालोर के। ठीक है, इसमें जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर आएगा झालोर। इधर दाबू प्रिंट आकोला की है, उदयपुर की। ला का काम ये लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ से ही है और अजक पिंड बाड़मेर। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारेट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पर जाएगा रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा कोमल कोठारी को। क्वेश्चन नंबर 25 है, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा 1832 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? कृष्णदत्त पालीवाल या फिर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी है इसमें। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, 27 नंबर है, शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जाएगा पंडित नरोत्तम लाल जोशी। 28 नंबर है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आज़ादी के समय, तो यहाँ पर जाएगा द्वितीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? यहाँ पर जाएगा जून 1865 में। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ में, तो यहाँ पर जाएगा विष्णुलाल पांड्या। इकतीस नंबर क्वेश्चन, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का एकीकरण के चरण है, एकीकरण की दिनांक है। देखिए यहाँ पर तृतीय चरण से दिया है, तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठम। देखिए तृतीय चरण कब आयोजित हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। सही है। चौथा चरण 30 मार्च 1949। यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1949। पाँचवा चरण 15 मई 1949। सही है। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950। देखिए यहाँ पर प्रथम चरण की बात करें अपन, तो प्रथम चरण कब आयोजित हुआ था? प्रथम, तो ये 18 मार्च 1948 को। ठीक है, और दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? 25 मार्च को, 25 मार्च 1948 को ये दूसरा चरण हुआ था। तीसरा हो गया 18 अप्रैल 1948। चौथा हो गया 30 मार्च 1949 हो जाएगा। पाँचवा है 15 मई 1949। छठा है 26 जनवरी 1950 और सातवां है 1 नवंबर 1956। तो ये एकीकरण के चरण हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है, पूछ सकते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर जाएगा 1949। ठीक है, 30 मार्च 1949 को तीसरा चरण हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो यहाँ पर हो जाएगी 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा तो यहाँ पर जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत विद्यमान है? तो यहाँ पर जाएगा अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भोराट का पठार स्थित है। कौन सा पठार? भोराट का पठार। तो यह जाएगा कुंभलगढ़ और गोंदाई के बीच में। ठीक है, उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ और गोगुंदाई के मध्य स्थित भोराट का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर है। एक पठार जो मुंडिया का पठार है सिरोही के अंदर, एक मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में है, बिजासन का है भीलवाड़ा के अंदर, लसाड़िया का पठार है उदयपुर प्रतापगढ़ के बीच, और आबू का पठार है माउंट आबू सिरोही में। तो ये भी राजस्थान के प्रमुख पठार हैं। हमारे तो यहाँ पर पूछा है भोराट का पठार जो कि कुंभलगढ़ गोगुंदाई के बीच में स्थित है। इसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा? बाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, वाकल, वत्रक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये साबरमती नदी की सहायक नदी हो जाएगी। वाकल, वत्रक, मेसवा, हथमती। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा होती है तो यहाँ पर जाएगा भूमध्य चक्रवातों से। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल देखिए ये झालावाड़ और बारां में नहीं पाई जाती है वर्टिसोल मिट्टी। ठीक है, देखिए वर्टिसोल मिट्टी की बात करें तो राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी और स्वयं माधोपुर, भरतपुर आ जाएगा इसमें, डूंगरपुर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा इसमें, बांसवाड़ा आ जाएगा। यहाँ पर जो 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 ये इसमें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन ने निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर आ जाएगा आकल के अंदर। ठीक है, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म जो उद्यान है ये आकल जैसलमेर में है, और आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकल। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में सेम समस्या से गंभीर रूप में प्रभावित जिले कौन से हैं? कौन समस्या? सेम समस्या। तो यहाँ पर जाएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। देखो ये सेम ही समस्या क्या होती है, तो यहाँ पर जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नहरों से पानी आता है, और नहरों की रिसाव के कारण क्या होता है, आसपास की जो ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है, जिसके कारण कृषि कार्य प्रभावित हो जाता है। तो उसी को कहते हैं सेम समस्या। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? तो इसमें आ जाएगा कोटा और झालावाड़। 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है? तो गंगानगर क्षेत्र में। देखिए इसमें वापस देखिए, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र 44 में जाएगा भरतपुर क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा है? भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2012 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या में है? तो सबसे अधिक पशु है बकरियां।
क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया। मेजा बांध कोठारी नदी पर, ठीक है। मेजा बांध कहाँ पर? कोठारी नदी पर। और ये कोठारी नदी कहाँ पर जाएगा? मेजा बांध भीलवाड़ा में, ठीक है। कोठारी नदी जो बनास की सहायक नदी है। 47 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो यहाँ पर जाएगा नलकूपों से। 48 नंबर है, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? तो यहाँ पर जाएगा नागौर और जयपुर। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित है? तो नागौर अजमेर, ठीक है, नागौर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15। 51 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरी की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें कौन सा आ जाएगा? साइमन आयोग आएगा इसमें, ठीक है, साइमन आयोग। साइमन आयोग यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन। देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो यहाँ पर जाएगा 241 मील। 56 नंबर क्वेश्चन है, पुणे पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। देखिए, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पर जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जाएगा विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर जाएगा अगस्त क्रांति मैदान। क्वेश्चन नंबर 59 है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, तो यहाँ पर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए, यहाँ पर पूछा भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पर जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, भारत अक्षांश दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और इसका देशांतरी विस्तार आ जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर गोलार्ध की बात करिए तो उत्तरी गोलार्ध में। 62 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख के बीच स्थित है? देखिए, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वतमाला। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 62, ठीक है, 62 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में बी ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, तो यहाँ पर जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 64 है, अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील में स्थित है? तो यहाँ पर जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? पीली क्रांति, देखिए,
यहाँ पर आ जाएगा तिलहन। ठीक है, पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तिलहन उत्पादन से। और भी क्रांति के बारे में अगर बात करें तो एक होती है नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति होती है बागवानी से संबंधित। गोल्ड क्रांति जो होती है आलू से संबंधित होती है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पूछा क्या है? पीली क्रांति, तो तिलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान यहाँ पर जगह यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 68, नाथप्पा झाकरी जल विद्युत परियोजनाएं या परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यहाँ पर आ जाएगा सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? तो जून से सितंबर माह में। 70 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा अम्बाला। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री तो BR अम्बेडकर। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 39A। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए इसमें आ जाएगा समतावाद। ठीक है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसमें बंधुत्व, प्रभुत्व, समानता, ठीक है, ये सभी शब्द जुड़े हुए हैं। अखंडता भी इसमें, यहाँ पर समतावाद इसमें नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो आइए इसके ऑप्शन देखिए। कौन सा जगह यहाँ पर? अनुच्छेद 18। ठीक है, जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। देखो ये अनुच्छेद जो 5 है इसमें क्या आएगा? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और 43 में जाएगा राज्य सभी को काम देने के लिए कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। और एक 40 अनुच्छेद हैं जिसमें राज्य पंचायतों का गठन करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? R वेंकट रमन। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अगस्त 1963 में। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर जाएगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1994। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर आ जाएगा 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 81 है, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के होता है, कैसा होता है? बराबर। क्वेश्चन नंबर 82 है, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जब फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो यहाँ पर जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 83 है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने।
84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? यहाँ पर जगह पौधे। 85 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है? तो यहाँ पर जगह जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर जाएगा रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, इसमें जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, कैसा होता है? क्षारीय। 88 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मानव रक्तचाप, शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अत्यधिक होता है। इधर है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रिलैक्सेशन के दौरान धमनी में दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। धमनियाँ वह वाहिकाएँ होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर गलत है। और डी ऑप्शन है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल संकोचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। तो यहाँ पर जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पर जाएगा ग्लूकोज लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, यूवी आशोथ रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यहाँ पर जाएगा आँख। क्वेश्चन नंबर 91, HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? यहाँ पर जाए स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। क्वेश्चन नंबर 92 में है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड, देखिए क्या आएगा इसमें? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 में है, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी? यहाँ पर जाएगा लघु कारोबार। क्वेश्चन नंबर 94 में है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जाएगा रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 96 में है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है? यहाँ पर जाएगा स्नायु केंद्र या फिर मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 97 में, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है? यहाँ पर जाएगा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 98, एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है? तो यहाँ पर जाएगा पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो यहाँ पर जाएगा लॉजिकल त्रुटियाँ। क्वेश्चन नंबर 100, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पर जाएगा बेल लैब्स। तो ये आज की क्लास के अंदर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये प्रैक्टिस सेट पेपर 2 हैं। अभी परीक्षा से पहले मैं 3-4 और करवाने वाला हूँ। एक करवा दिया मैंने पहले, ये दूसरा है और 2 और करवा दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहो तो PDF आपको मिल सकती है। बाकी आप पढ़ते रहिए और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसमें व्यस्त रहिए। धन्यवाद।